नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम व मशाइख़, सदर महफिल और अज़ीज़ तलबा और उनके वालिदैन, सामाईन, अहले मोहल्ला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे और आज की इस बावक़ार तक़रीब में हम सब लोग निहायत खुश हैं कि बिहम्दिही ताला जो मुतअय्यन और मुक़र्रर करदा सिलेबस है उसके मुताबिक बाज़ बच्चों ने अपने मुक़र्ररा अहदाफ़ को यानी हिफ्ज़ और नाज़रे को मुकम्मल करके अगली मनाज़िल की तरफ जा रहे हैं। वालिदैन और असातिज़ा के लिए ये मकाम और ये वक्त खुशी का भी होता है और मुस्तक़बिल में कुछ आस, कुछ उम्मीद भी होती है। अच्छा, ये जो माइक वाले हैं, अगर ये इको बंद कर दें तो बड़ी ना। तो मुख्तसरन गुफ्तगू है, चूँकि हज़रत खिताब फरमाएंगे और तकरीबन 10 मिनट का वक्त है मेरे पास और चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी है। देखिए अजीज़ बच्चों, मेरे मुखातब आज आप हैं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक वालिदैन से भी गुफ्तगू कर रहा हूँ और एक ही पैगाम है और वो पैगाम ये है कि जो इस वक्त हालत हमारी कौम की है और जिस तरह दुनिया में हमारा मकाम है, तारीख में अगर देखा जाए तो ऐसा मकाम न था। बाल्फाज़ दीगर हमें ये महसूस होता है कि हम कई शोबों में और बिलखुसूस अखलाक के अंदर हमने बहुत कमज़ोरियाँ दिखाई हैं। तो आज की इस पुरवकार और इस पुररौनक और इस तक़वा से भरपूर महफिल में मेरी आपसे गुजारिश ये है कि चंद बातों को आपने हमेशा अपने सामने रखना है। ये चंद बातें क्या हैं? ये बातें ये हैं कि जो इस वक्त हमें मुआशरती, समाजी हमें ज़वाल नज़र आता है, टूट फूट नज़र आती है, इत्तेहाद और इत्तेफाक की कमी नज़र आती है, इससे पहले कहीं खराबी हो चुकी है और वो खराबी सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमने अपनी जिंदगी को वैसा बनाने की कोशिश तर्क कर दी है जैसा कि हमारी जिंदगी होनी चाहिए, जैसे कि हमारे आमाल होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें अपना हर काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनूदी और उसकी रजा के लिए करना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? आप इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे कि अगर ये करना चाहिए था तो उमूमी तौर पर हमारे मुआशरे में ऐसे अफराद निहायत कम रह गए हैं जो खैर का काम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनूदी के लिए करें। वो उसमें भी दुनिया और दुनिया के मफादात और रियाकारी को सामने रखते हैं, दिखावे को सामने रखते हैं। और आप जानते हैं कि रियाकारी क्या कहलाती है? रियाकारी कहलाती है शिर्क। इसे हम क्या कहते हैं? छुपा हुआ शिर्क।
आपको खुदा की इबादत करनी है और खुदा की इबादत करने के बजाय, खुदा की इबादत करने के बजाय अब हमारे लिए दुनियावी शोहरत, दुनियावी मकाम और मर्तबा ये हमारे लिए ज्यादा अहम हो चुका है। तो आज की नशिस्त से पैगाम ये है, अजीज तलबा और बच्चों और बिलखुसूस वालिदैन की तवज्जो भी मैं इस तरफ मबजूल कराऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बहुत अजर देगा इस दुनिया में भी। आपके रिस्क में, ईमान में, अमल में, मुआमलात में खुदा बरकतें डालेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चे को अहलुल्लाह और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते पर इल्म हासिल करने और अपने सीने को कुरान करीम के नूर से मुनव्वर करने के लिए छोड़ा। ये इस दौर में जहां पर दुनियादारी होती है, जहां पर दुनियावी मफादात हमारे सामने होते हैं, उसमें ये काविश बहुत बड़ी काविश है। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन उसके बाद इस रास्ते को छोड़ना नहीं, बल्कि इसमें मजीद तरक्की करनी है। और मजीद तरक्की करने का तरीक़ाकार क्या है कि आपने खुद भी और हमने अपने बच्चों को भी ये सिखाना है कि कोई काम करो, अगर तुम किसी फकीर को, किसी गरीब को अगर तुम उसकी मदद करते हो तो मदद इस अंदाज में करो, इस अंदाज में करो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले। और हो क्या रहा है, आमतौर से हम सिखाते क्या हैं, करते क्या हैं कि हम देते शायद कुछ सिक्के हैं, कुछ सिक्के होंगे, लेकिन जिसको दिया होता है उसकी इज्जत को बाजार में नीलाम कर देते हैं। वो कहीं खड़ा होकर इज्जत से, वकार से कोई काम भी नहीं कर सकता। ये हमारा उसके ऊपर एक एहसान हो जाता है कि हमने तुम्हारी मदद की है। किसी बच्ची के जहेज के लिए जरा सी मदद करना, आप उसके रिश्तेदारों को तस्वीरें भिजवा देते हैं कि मैंने आज इस घर में ये मदद की है। इस रवैये को हमने बेहतर बनाना है, अच्छे रवैये से बदलना है। तो देखो, बात यह है कि आपने दीन इस्लाम का जो मंबा है, जो माखज़ है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है हम सब के साथ, उसको आपने दिलों में महफूज कर लिया। उसके बाद अब काम यह है कि इस दिल में महफूज होने के बाद उसका सही नफा और आपकी इस मेहनत का सही समर उस वक्त आएगा जब वो आपके किरदार से छलकेगा। आप जानते हैं कि हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में ये पूछा गया तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, काना खुलुकुहु अल कुरान, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार, आपके रोजो शब वो क्या थे, वो कुरान करीम ही था। वो जहां पर सब्र करना होता वहां पर सब्र करते, जिंदगी में तवाजुन था, जज्बात में तलातुम की वजह से कभी मयाना रवी का रास्ता आपने तर्क न किया, जिंदगी को हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनूदी और रजा की खातिर गुजारा। हर अमल अगर वालिदा की खिदमत करना चाहें तो उसमें भी रियाकारी नहीं होनी चाहिए, अगर उस्ताद के हाथों को बोसा दें तो उसमें भी दिखावा नहीं होना चाहिए, अगर खुदा के सामने आपकी पेशानी झुके तो वाकईतन आपको अंदर से महसूस होना चाहिए कि आप पेशानी झुका रहे हैं, किसी को आप दिखा नहीं रहे, किसी डायरी में रिकॉर्ड के लिए आप ये काम नहीं कर रहे। और इसी काम को मेरे अजीज बच्चों, हमारी कौम के आप मुस्तकबिल के मेमार हैं, हम आप में अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, आप हमारे लिए बहुत 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 अहम हैं। अगर आपको इस बात का एहसास कभी हो कि आप हमारे लिए अहम नहीं,
तो कम से कम इस फोरम पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके अंदर हम मुस्तकबिल देखते हैं, आपके अंदर हम मुस्तकबिल देखते हैं। और मुस्तकबिल क्या देखते हैं कि जो हमने, हमारी नस्ल से पहले वाली नस्ल ने जो गलतियां अपने किरदार के अंदर की, जो उन्होंने इल्म और अमल के अंदर दुई की, जो उन्होंने काम इखलास के बजाय अपने रोजमर्रा मामूलात के अंदर, कारोबार के अंदर, दीन के अंदर, दुनिया के अंदर, अगर उसमें कहीं तजाद था, तो अगर उसमें कोई कजी थी जिसका नुकसान आज हम ये भुगत रहे हैं कि मुआशरती तौर पर तितर बितर होते चले जा रहे हैं, सियासी तौर पर पूरी दुनिया में गैर मुस्तहकम होते चले जा रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि अपने किरदार में आप मजबूती पैदा करें। अब सवाल ये पैदा होगा कि मजबूती कैसे पैदा की जाए, वो क्या है हमारे पास ऐसी चीज? तो वो है हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत। सही है? तो सीरत को आपको सिखाने के लिए कभी आपको उसके सवालात याद कराए जाते हैं। आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे, यहां पर भी पढ़ते होंगे कि मुख्तलिफ मौके पर आप सीरत के मुताले को, बिलखुसूस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम के साथ, पड़ोसियों के साथ, कारोबार के अंदर किस तरह का किरदार अपनाया, वो आपके लिए मिसाली नमूना होना चाहिए। वहां से सीखने की कोशिश कीजिए, वो है हम सबके लिए अमली नमूना। देखिए, मैं हमेशा इस बात का जिक्र शायद पहले भी कभी किया हो, मैं बार बार करता हूं। एक मिसाल तो मैं हमेशा देता हूं और वो ये है कि जब आप कोहे सफा पर तशरीफ लेकर के, इब्तिदाई जमाना था दावत का, तो आपने अहले कुरैश और अहले मक्का को बुलाया और कहा कि अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि इस पहाड़ के पीछे जहां तुम देख नहीं सकते एक दुश्मन है, खूनखार है, वो तैयार बैठा हुआ है असले के साथ मुकम्मल, कि वो तुम्हें तितर बितर करके जवाल के गढ़ों में डुबोने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, मेरी बात तस्लीम करोगे? तो क्या जवाब आया था? क्यों नहीं? क्योंकि आप सादिक और अमीन हैं। दोस्तों, ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि ये बात अगर आपके किरदार में आ गई तो आप एक मजबूत हैं। जो कुरान करीम आज आपने अपने दिलों में महफूज किया हुआ है, यही मुजस्सम शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। अगर किरदार में इतनी इस्तिकामत है तो फिर आप ये सोचिए और समझ लीजिए कि लिटमस टेस्ट में अब आप पास हो चुके हैं। ये है आपका टारगेट कि आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि अगर आप इस मकाम पर खड़े हों कि किसी के बारे में कोई बात कहें तो दुनिया आपके किरदार की वजह से माने, तस्लीम करे। हमारे उलमाए किराम मशाइख के पास एक ही चीज है, न उनके पास कोई बैंक बैलेंस है, न बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, न वो बिजनेस टाइकून हैं, न उन्होंने रियासत की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कब्जा किया हुआ है कि ताकत के बलबूते के ऊपर लोगों के दिलों पर राज करें। उनके पास एक चीज है और वो है किरदार। जो कहते हैं वो करते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। आपने भी ऐसा ही करना है, आपने भी ऐसा ही करना है। और दीन इस्लाम के साथ लगन, उसके साथ कमिटमेंट का जज्बा अगर आपने देखना है तो फिर आइए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर। ये बातें सिर्फ और सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं होती हैं दोस्तों और अहबाब और मेरे बच्चों। ये अगर आपने दूसरों को सुनानी है और एक मुकर्रर बनना है तो फिर आप में वो दुई पैदा होगी, वो किरदार और वो अक़वाल के अंदर एक इख्तिलाफ और एक बोध और एक खलीज होगी। यही हमारी कौम की रुसवाई और उसके जवाल का सबब है। इस दोई को आपने यकसानियत के अंदर और इसको आपने इत्तेफाक से बदलना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अबू तालिब की खिदमत में अहले कुरैश आए और कहा कि आपके भतीजे हमारे दीन के खिलाफ एक नए दीन की दावत देते हैं
नौजवानों को वो मुतासिर कर रहे हैं, नौजवान अपना दीन छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। आप अपने भतीजे को इस रास्ते से रोकिए। जब ये पैगाम आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपकी मुलाकात हुई। जनाब अबी तालिब ने फरमाया कि मेरे पास ये पैगाम आया है, अहले कुरैश ये कह रहे हैं। आप देखिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब क्या है। वो जवाब आपको भी पता है। आपने फरमाया कि अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दिया जाए तो मैं अपने मिशन, मैं इस वहदानियत की तालीम, मैं इस दावते दीन की तालीम को देने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। सिर्फ दो रास्ते हैं, या ये तमाम के तमाम लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं या फिर मैं खुद इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं। इस तरह की कमिटमेंट दीन इस्लाम के साथ आपकी होनी चाहिए। और ये कब होगी? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है। आप अहले दीन, आप उलमाए ज़ाहिर, आप उलमाए बातिन, इनके साथ अपना ताल्लुक रखें, उनके महफिल में आकर बैठें और फिर यानी बराबर आप अपने मुताले में हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को सबकन सबकन पढ़ते रहें और कोशिश करें कि जो सबक आप वहां पढ़ें आपकी जिंदगी में उसका इतलाक हो। अगर सिर्फ पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी में उसको मुंतबिक नहीं करेंगे तो फिर उन्हीं मसाइल का आप शिकार रहेंगे जो हमारी ये नस्ल और इससे पहले वाली नस्ल शिकार रही है। तो आखिर में मैं वालिदैन को भी अपनी तरफ से ये पैगाम और ये उनके सामने इस्तिदा और ये उनके सामने गुजारिश करना चाहूंगा कि आपकी भी अभी उम्र ऐसी नहीं है कि अब आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। अभी भी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या ये जो YouTube है उसके ऊपर आप उलमा और मशाइख के बयानात सुनकर सीरत के ऊपर आप अपने आप को भी इल्म के जेवर से आरास्ता कर सकते हैं। और जब आपकी तवज्जो होगी, जब आप घरों में, जब आप अपने कारोबार पर इस तरह के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनेंगे तो आपके बच्चे भी मुतासिर होंगे। जब आप उसे अपनी जिंदगी में मुंतबिक करेंगे तो आपके बच्चे भी आपसे मुतासिर होंगे। लेकिन अगर आप ही के किरदार में कुछ कमी रही तो फिर सफर कठिन है जो अभी हम गुजार रहे हैं वही आप अगली नस्लों में मुंतकिल करेंगे। तो लिहाजा ये मुबारक का मौका है, ये तहदीस नेमत का मौका है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए एक और जिम्मेदारी आती है और वो ये है कि मुस्तकबिल को हमने तामीर करना है। आपके जरिए से, आपके बच्चों के जरिए से, आपके बच्चों में हम मुस्तकबिल को देखते हैं और उसका किरदार, उसका बेहतरीन तरीका हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया और फिर गाहे बगाहे उसे जब जब मौका मिले, जैसे जैसे मौका मिले, कोशिश करें कि आप उसकी बिल्कुल डिक्टो कॉपी बन जाएं। ये है आगे का मनहज और आगे का तरीक़ाकार। आखिर में मैं कारी ज़िया साहब का बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मौका दिया आपसे गुफ्तगू करने का और अपना पैगाम लोगों तक पहुँचाने का। वमा अलैना इल्लल बलाग।